पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव भीमापुर अपनी शांति, हरियाली और चहकते पक्षियों के लिए जाना जाता था। चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़, बीच में बहती नीली नदी और उसके किनारे बने मिट्टी पत्थर के गांव। यह गांव मानो प्रकृति की गोद में पलता था। लेकिन उसी गांव की एक रात किस्मत ने करवट बदली। उस दिन सुबह से ही काले बादल घिरे पड़े थे। आसमान मानो धरती पर उतरने को बेचैन था। गांव के बुजुर्ग दादाजी गोविंद कई बार आकाश की ओर देख चुके थे और वो बुदबुदा रहे थे, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। ये बादल अच्छे नहीं लग रहे। आज रात भारी बारिश होगी। संध्या ढलते ढलते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और नदी का पानी धीरे धीरे उफान पर आने लगा। बच्चों ने खिड़कियों से झांक कर देखा तो नदी का रंग काला पड़ चुका था और बारिश और तेज होती जा रही थी। रात गहराते ही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के सारे लोग अपने अपने घर में दुबक गए, परंतु लगभग आधी रात को एक भयानक गूंज हुई। धड़ाम! पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसकर नीचे गिर गया और बहुत तेजी से लैंडस्लाइड होने शुरू हो गए। मिट्टी, पत्थर और पेड़ विशाल धीरे धीरे सीधी नदी की धारा में जा गिरे। इससे नदी का पानी अचानक और गांव की ओर मुड़ना शुरू हो गया। गांव की औरतें चीख पड़ी, बच्चे रोने लगे और पुरुष बाहर निकलकर स्थिति को देखने के लिए दौड़े। पानी तेजी से गांव की गलियों के बीच आ गया। गांव के मुखिया रामकिशन ने तुरंत ढोल बजाकर चौपाल पर गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए कहा। भाइयों बहनों, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये आपदा अकेले कोई नहीं झेल सकता। अगर हमें बचना है तो सबको मिलकर रहना होगा। और बच्चे स्कूल भवन की ओर जाएं, क्योंकि वो जगह सबसे ऊंचाई पर है। जवान आदमी रस्सियां और लकड़ी लेकर पानी में फंसे लोगों को निकालेंगे। गांव के नौजवान जैसे ही पानी की तरफ दौड़े, उन्होंने देखा श्यामलाल काका का घर पानी में डूब चुका था और वो छत पर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दो युवक रवि और अरुण तुरंत रस्सी लेकर उफनते पानी में कूद पड़े। चारों तरफ लकड़ी और पत्थर बह रहे थे, पर हार नहीं मानी उन्होंने। बड़ी मुश्किल से श्यामलाल काका और उनके पोते को सुरक्षित जगह पर लेकर आए। भीग चुके काका ने रोते हुए कहा, बेटा, अगर तुम दोनों आज नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते। रवि मुस्कुरा कर बोला, काका, इस समय कोई अपना पराया नहीं, सब एक परिवार है। यह तो बस शुरुआत थी। अब असली संघर्ष और भयानक रूप लेने वाला था। गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जैसे ही आधी रात और आगे बढ़ रही थी, बारिश लगातार बरसती जा रही थी और ठंडी हवाएं गांव को कपा रही थी। स्कूल भवन में औरतें और बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन उनका डर थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर बिजली की चमक पर बच्चे की चीख उठती और माँ उन्हें सीने से चिपका लेती। गांव के बहादुर पुरुष अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे थे। अचानक किसी ने देखा कि पहाड़ की ऊंचाई पर और भी मिट्टी खिसक रही है। ऊपर से बहते छोटे छोटे झरने अब डरावनी धाराओं में बदल गए थे। गांव के लोग सहम गए। मुखिया रामकिशन ने सबको चेताया, सावधान रहो, दूसरा भूस्खलन कभी भी हो सकता है। जो भी घर निचली जगहों पर हैं, उन्हें तुरंत छोड़ दो। लोग अपने घरों से जरूरी सामान, थोड़ा अनाज, कपड़े, दवाइयां लेकर निकलने लगे। पर इसी बीच खबर आई कि गौतम का परिवार घर के अंदर फंसा हुआ है। उन्होंने मकान के चारों ओर कीचड़ और पानी का समंदर फैलते हुए देखा है। रवि, अरुण और 3 अन्य युवक बांस की मदद से एक अस्थायी नाव जैसा सहारा बनाते हुए रस्सी बांधकर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हैं। तेज बहाव बार बार उनके पैर खींच लेता है, लेकिन वो लोग डटे रहते हैं। गौतम परिवार, बुजुर्ग माता पिता और 2 छोटी बेटियां खिड़की से हाथ हिलाकर मदद मांग रही होती हैं। जल्दी करो बेटा, पानी घर के अंदर आ रहा है। आखिरकार युवकों ने दरवाजा तोड़कर सबको बाहर निकाल लिया। बेटियों को कंधे पर बिठाकर, बुजुर्गों को सहारा देकर उन्होंने सबको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। गांव के लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। हर चेहरे पर सिर्फ दहशत के भाव थे। गांव के लोग अब समझ गए थे कि यह रात आसान होने वाली नहीं है। सबने मिलकर एक योजना बनाई। जवान लड़के नदी किनारे निगरानी करेंगे,
महिलाएं स्कूल भवन में बच्चों और बुजुर्गों के लिए खाना बनाने में सहयोग करेंगी। कुछ लोग पहाड़ी रास्ते में मदद लेने की कोशिश करेंगे। औरतें अपने घर का बचा हुआ आटा, दाल, सूखी लकड़ियाँ स्कूल तक ले आई। बारिश में भीगते हुए उन्होंने चूल्हा जलाया और बच्चों को गर्म रोटी और दलिया खिलाया। हम औरतें इकट्ठे होकर कुछ भी कर सकती हैं। उनके बीच ये ताकत बनी रही। एक औरत बोली, हमारे घर तो डूब गए हैं, पर बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। सारे गांव ने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत एकता में है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रात के अंधेरे में अचानक नदी का पानी और तेजी से बढ़ने लगा। लकड़ी, पशु, यहाँ तक कि कुछ मकानों की दीवारें भी बहकर आ रही थी। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी गोविंद कांपती आवाज में बोले, ये तो प्रकृति का प्रकोप है। सबको और ऊंचाई पर जाना होगा, वरना हम सब बह जाएंगे। और तभी दूर पहाड़ से एक गर्जना सुनाई दी। ये कहानी का अंत यही नहीं हुआ। बारिश और खौफनाक रूप ले रही थी। रात के 3 बज चुके थे। आसमान अब भी गड़गड़ा रहा था। बारिश बिना रुके बरस रही थी। गांव वाले स्कूल भवन और ऊंचाई पर एकत्रित होकर सांसों को थामते हुए बोले, हमें इसका कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। अचानक दूर से सीटी जैसी आवाज आई। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, पर मुखिया राम किशन ने तुरंत पहचान लिया। ये आवाज, ये तो पास के डैम की चेतावनी है। गांव में सन्नाटा छा गया। अब सबको लगा कि डैम भी ऊपर से पानी बह रहा है। भीम गांव से कुछ किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर एक छोटा सा बांध था, जो नदी के पानी को रोकता था। भारी बारिश और पहाड़ी झरनों से डैम भर चुका था और अब उसका पानी उफनकर बाहर निकल रहा था। अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो पूरा गांव डूब जाएगा, किसी ने डरते हुए कहा। लोगों में भगदड़ मच गई। महिलाएं अपने बच्चों को कसकर पकड़ने लगी, पर उसी समय दादाजी गोविंद ने सबको शांत किया। भागने से कुछ नहीं होगा, हमें एकजुट रहना होगा। डैम से आने वाला पानी रास्ता हमें खुद बनाना होगा। अगर पानी गांव से टकराएगा तो सब कुछ बह जाएगा। गांव के युवकों ने तुरंत बांस की लकड़ी और पत्थरों से बांध की तरह अवरोध बनाने का काम शुरू किया, ताकि डैम का पानी सीधे गांव की ओर ना आए। इतना पानी हो गया कि वो डैम के ऊपर से बहने लगा। तेज धाराएं और पेड़ों और चट्टानों को चीरते हुए पानी गांव की ओर बढ़ रहा था। वह दृश्य किसी दैत्य के प्रलय जैसे था। गांव की ओर बनाए गए अस्थायी अवरोध से पानी की धारा थोड़ी मुड़ गई, लेकिन इतना काफी नहीं था। कई घर बह गए, खेत मिट्टी में दब गए। लोग चीख पुकार मचाते हुए एक दूसरे की ओर भागने लगे। रवि और अरुण ने बच्चों और बुजुर्गों को कंधे पर बिठाकर ऊपर की ओर पहुंचाया। कुछ लोग घायल हो गए, जिनको बाकी गांव वाले संभाल रहे थे। इस अफरा तफरी में गांव की एक महिला गंगाबाई ने देखा कि उसका छोटा बेटा बहाव की ओर बह रहा है। वह बिना सोचे समझे पानी में कूद गई और बेटे को बचा लिया, लेकिन खुद तेज धारा में फंस गई। रवि ने तुरंत रस्सी पकड़ी और पानी में छलांग लगा दी। गांव वालों की मदद से उसने गंगाबाई को बाहर निकाल लिया। सब लोग चीख पड़े, जय हो, जय हो। उस पल गांव वालों को लगा कि जब वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ किसी भी आपदा से लड़ सकते हैं। और गांव वालों ने ऐसी हिम्मत को बनाए रखा। डैम का पानी कई घंटे तक बहता रहा। धीरे धीरे बारिश थमी और सुबह हल्की सी रोशनी पहाड़ों के बीच से झांकने लगी। गांव में बहुत ज़्यादा तबाही हुई। खेत खत्म हो गए, कई ढेर बह गए और मवेशी बह गए, लेकिन सब बड़ी जीत यह थी कि गांव के ज़्यादातर लोग सुरक्षित थे। सबने मिलकर कसम खाई, हम गांव को फिर से बसाएंगे और पहले से भी मजबूत बनाएंगे। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी तो चारों ओर तबाही का मंजर दिखा। कहीं पेड़ जड़ से उखड़े, कहीं घर की दीवारें मिट्टी में मिली, पर सबने उन्हें दोबारा बनाने की कसम खाई। गांव के लोग पहाड़ी की ऊंचाई पर से खड़े होकर गांव की ओर देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू और कुछ की आंखों में हार थी, पर सबने एक दूसरे को संबोधित करते हुए कहा, हमें हार नहीं माननी है, हमें इस मुश्किल को एक साथ मिलकर ख़त्म करना है। और इसी तरीके से उस रात ने गांव की किस्मत